Hi guys, my name is Indresh. Guys, today's topic is slang words, or we can say contraction words. These words are generally used in spoken English only. We do not use it in a formal English or in a professional English. If you include these words in your daily English or in your spoken English, that will make your English stylish or impressive. So let's start. But before starting, it's a humble request to all of you. Please subscribe, like and share this channel. Thank you. नंबर 1, इट्स वांट टू या वांट अ, इसको शॉर्ट फॉर्म में वाना कहते हैं. डू यू वांट गो देयर, क्या तुम वहां जाना चाहते हो. आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए. वांट टू वांट अ के साथ अगर इसमें वांट में एस ऐड हो गया, यानी कि ये वांट्स हो गया है, यानी वांट में एस को ऐड कर दिया गया है, तो ये वाना में कन्वर्ट नहीं होगा. टू देखते हैं. लेट मी, इट्स लेट मी डू दिस प्लीज, प्लीज मुझे ये करने दो. व्हाट आर यू, इट्स वॉचा या वॉचा, इसको वॉचा या वॉचा दोनों तरह से प्रोनाउंस करते हैं. व्हाट आर डूइंग, तुम क्या कर रहे हो. 4 देखते हैं. गोइंग टू इज इक्वल टू गोना, गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में गोना कहते हैं. आई एम गोना मीट हिम, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, या मैं उससे मिलने जाने वाला हूँ, या मैं उससे मिलने जाऊंगा. गोइंग टू को गोना तभी कहेंगे जब गोइंग टू के अलावा सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब भी होगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है जो है गोइंग, इसलिए यहाँ पर गोइंग टू को गोना में कन्वर्ट करके स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं करेंगे. इसके अलावा गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में गोना तब बोलते हैं जब सेंटेंस के लास्ट में ग, गी, गे या वाला है, वाली है या वाले हैं आता है. लेकिन अब एडवांस इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में गोइंग टू को शॉर्ट फॉर्म में गोना के रूप में लगभग हर तरह के सेंटेंस में यूज किया जा रहा है. सिर्फ एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि सेंटेंस में गोइंग के अलावा कोई दूसरी वर्ब भी होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे गोना के बाद मीट भी एक वर्ब आई हुई है. आगे चलते हैं. 5 देखते हैं. हैव टू इज इक्वल टू हैफ्टा, इसको हैफ्टा बोलते हैं. आई हैफ्टा गो माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस जाना है. व्हाट डू यू हैफ्टा डू, तुम्हें क्या करना है. बताना चाहेंगे हैव टू का यूज वहां होता है जहां पे कोई काम करना है, जैसे मुझे ऑफिस जाना है, मुझे मार्केट जाना है, मुझे एक मेल भेजनी है, मुझे वीडियो बनाना है, मुझे अपलोड करना है. 6 देखते हैं. 6 भी हैव टू की ही तरह है, नंबर 5 की तरह है. 6 भी हैज टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में हैस्टा बोलते हैं. ही हैज टू मेक हिज वीडियो, उसे अपना वीडियो बनाना है. 7 देखते हैं. इट्स काइंड ऑफ को शॉर्ट फॉर्म में काइंडा बोलते हैं. अब काइंड ऑफ का मतलब होता है जरा सा या थोड़ा सा या लगभग. ही इज काइंड ऑफ फूल, वो थोड़ा सा फूल है, या वो जरा सा फूल है, जरा सा बेवकूफ है, या वो थोड़ा बेवकूफ है. ही वॉज काइंड ऑफ वरीड व्हेन शी लेफ्ट, वो थोड़ा चिंतित था जब वो गई. आगे देखते हैं. 8 गिव मी, इट्स गिमी, गिव मी को शॉर्ट फॉर्म में गिमी कहते हैं. कैन यू गिव मी अ पेन, क्या तुम मुझे एक पेन दे सकते हो. 9 इट्स डोंट नो, इट्स डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर, मैं इस मैटर के बारे में कुछ नहीं जानता हूं. 10 देखते हैं. हैव या हैज गॉट टू इज इक्वल टू गोटा, यानी कि हैव गॉट टू और हैज गॉट टू को शॉर्ट फॉर्म में गोटा कहते हैं. नंबर 8 इसका एग्जांपल, आई गोटा कैंसिल माय टिकट, मुझे अपनी टिकट कैंसिल करनी पड़ेगी या मुझे अपनी टिकट कैंसिल करनी होगी. जो नीचे इसके सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस नंबर बी, उसका भी सेम मीनिंग है. आई हैव गोटा कैंसिल माई टिकट, दोनों को, इस तरह के सेंटेंस को दोनों ही तरह से बोल सकते हैं. लेकिन यहाँ पे कंडीशन है हैज गॉट टू और हैव गॉट टू में. लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हैज गॉट टू और हैव गॉट टू को कहाँ पे यूज करते हैं. मजबूरी में किए जाने वाले कार्यों के लिए हैज गॉट टू या हैव गॉट टू का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, ये कोई मजबूरी नहीं है. इसका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई हैव टू गो टू ऑफिस. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा या मुझे ऑफिस जाना होगा, तो उसको इस तरह से कहेंगे, आई हैव गॉट टू गो टू ऑफिस. इसी तरह से अगर ही होगा तो ही हैज गॉट टू गो टू ऑफिस. अब ऑफिस से पहले टू लगाएं या ना लगाएं, एक ही सेंस निकलेगा. अब एक नॉलेज मैं आपको और देता हूं. पहले सिर्फ गॉट टू को शॉर्ट फॉर्म में गोटा में कन्वर्ट करते थे और स्पोकन इंग्लिश में यूज करते थे. लेकिन अब एडवांस इंग्लिश में हैव गॉट टू और हैज गॉट टू, इस पूरे को गोटा में कन्वर्ट करके स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं. इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 2 तरह के सेंटेंस लिखे हुए हैं. तो गाइज, आज के इस सेशन में आई होप कि आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा. तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.